अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सुबह सवेरे आजकल बड़ी एक्साइटमेंट होती है उठने के बाद, और यहाँ पर आने तक का जो सफ़र होता है वो सर्दी के अंदर गुजर है। सर्दी की लहर आ चुकी है और कराची वाले इस दौड़ में सबसे पीछे रहते हैं हमेशा। और जो शहर इक़्तिदार है यानी कि इस्लामाबाद है और जो अतराफ़ के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो हमेशा इस दौड़ में आगे रहते हैं। वहाँ पर सर्दियाँ आ चुकी थी और अब मुल्क के ऐसे बहुत सारे बेशतर इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी भी हो रही है। बड़ा खूबसूरत सा एक समा बन चुका है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर नेमत यहाँ पर है और हर मौसम यहाँ पर है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, चारों मौसम यहाँ पर सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा और बहार साल के हैं ये मौसम चार। बचपन में हम पढ़ा करते थे ना, तो ये मौसम सारे यहाँ पर मौजूद है। अब सर्दी का जो मौसम होता है उसमें हम देखते हैं कहीं पर हल्की सर्दी है, कहीं ज़्यादा सर्दी है, कहीं ठिठुरती हुई सर्दी है, कहीं पर वो यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, कहीं पर ज़ालाबारी होती है, कहीं पर बर्फ़बारी भी होती है। और जिन इलाकों के अंदर बर्फ़ ऑलरेडी मुंजमद है यानी कि मौजूद है वहाँ पर, तो उन इलाकों में वैसे ही जो हवाएँ चलती हैं पहाड़ों से वो यहाँ तक आती हैं, तो उसकी भी सर्दी अक्सर बेशतर होती है। ज़रा हम सर्दी के ऊपर ही बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि सर्दी इस बार कितनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। क्योंकि गर्मी की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं, हमारे जो महकमे मौसमियात के नुमाइंदगान होते हैं, वो हमेशा प्रिडिक्ट करते हैं। और इस बार गर्मी की बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन की गई थी और हमने देखा कि नवंबर के महीने तक कराची के अंदर शदीद गर्मी पड़ रही थी। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग ज़रा एग्री करेंगे कि सुबह सवेरे सर्दी होती है और रात में सर्दी होती है। बीच में कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो सूरज मामा है वो कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाते हैं और अपनी गर्मी जो है वो हमें दिखाते हैं। तपिश होती है दोपहर के टाइम, लेकिन अब ये भी चीज़ चेंज होने वाली है कि सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक सर्दी ही होगी। वो कब होगी, कराची में ख़ासतौर पर कब होगी, मुल्क भर में कब होगी, और सबसे बड़ी बात जो लोगों का सवाल होता है कि बारिशें होंगी या नहीं होंगी। सर्दी की बारिश का एक अपना अलग मज़ा होता है, उससे सर्दी और ज़्यादा बढ़ती है या कम होती है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे बड़े प्यारे मेहमान हैं, बड़ी खूबरू शख्सियत हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। मौसम की जहाँ भी बात होती है हम इनको कॉल मिलाते हैं, हम बात करते हैं कि सर बताएं जी अगले आने वाले 1-1.5 हफ्ते में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप। तो उनकी कैलकुलेशंस होती हैं, स्टडीज़ होती हैं, कुछ रडार्स होते हैं, चीज़ें उससे ये पता लगाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे आप उठ जाते हैं, हमें तो आपकी आदत का अंदाज़ा है और मौसम का अहवाल भी आप मुख्तलिफ चैनल्स पर सुना रहे होते हैं और हमारे मॉर्निंग शो के अंदर भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ज़रा बताइएगा कि सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि आ चुकी हैं, इस बार सर्दियाँ कैसी होंगी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सर्दियाँ ज़ाहिर है जैसे आपने कहा, असल में पाकिस्तान में ख़ासा डिफरेंस होता है शुमाल के जो इलाके हैं हमारे और फिर जनूब में। जनूब में ज़ाहिर है उसमें कराची भी आ जाता है। यहाँ सर्दी निस्बतन थोड़ा चंद दिन लेट आती है, चंद हफ्ते लेट आती है। शुमाल में तो पहले आ चुकी होती है और नवंबर के वस्त से समझ लें कि टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो गए थे, जो बिल्कुल एक्सट्रीम शुमाल में हमारे इलाके हैं, जैसे वादी सवात हो गया, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू वगैरह हो गया, वहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस में चल रहे थे। लेकिन अब सर्दी की अच्छी खासी सर्दी की यानी तेज़ लहर जो है वो आई हुई है से अफगानिस्तान के रास्ते से। पूरा बलूचिस्तान उसकी लपेट, बल्कि पूरा मुल्क ही उसकी लपेट में है और उसके असरात कराची तक पे भी आना शुरू हो गए हैं। पिछले 2-3 दिन से आपने नोट किया कि कराची का टेम्परेचर 11-12 इस रेंज में रह रहा है, बल्कि कुछ जगहों पर तो 10 से कम होकर 9 पॉइंट समथिंग, 9.4, 9.1 आज रहा जिना टर्मिनल के एरिया में। और इसी तरह ज़ाहिर है दूसरी जो खुली या ओपन स्पेसेस होंगी, खुली जगह होंगी, वहाँ पर 10 से कम भी हुआ होगा, लेकिन 10 से 12 की रेंज में पिछले 3 दिन से रह रहा है। और जो आपने जिक्र किया था, दिन में तपश बढ़ जाती थी, उस वक्त टेम्परेचर 30 के आसपास हो जाता था। दिसंबर के शुरू के दिनों तक यही सूरत हाल थी। अब उसमें भी कमी आना शुरू हो गई है। कल मैक्सिमम भी दिन का 26 ही रहा और अगले चंद दिन या एक आध हफ्ता जो है उसमें यही 26-27 इसी रेंज में रहने का इम्कान है। तो वो जो दिन की तपश होती थी वो भी अब खासी कम हो गई है। अब ये कि ज़ाहिर है दिसंबर पूरा और जनवरी यानी ये जो अगले दिन हैं उस तक सर्दी रहेगी। जनवरी के आखिर तक अमूमन रहती है। हाँ, ये है कि बीच में वक्फा आ जाता है जब कराची की आपको पता है कि खासा विंड डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर। जब ये शुमाल मशरक़ वाली हवाएं रिट्रीट होंगी किसी वजह से, साउथ वेस्टर्ली या जनूब मगरबी हवाएं, समुद्री हवाएं अगर किसी दिन चलेंगी तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकता है और सर्दी की शिद्दत में कमी आ सकती है। अदरवाइज यही ट्रेंड रहेगा जनरली। और बारिश का तो वैसे भी सर्दियों में बहुत ही कम इम्कान होता है इधर नीचे साउथ में, साउथ पाकिस्तान में। हाँ, शुमाली इलाकों में कुछ ना कुछ, लेकिन वहाँ भी इस दफ़ा मामूल से कम बारिशें हैं।
अच्छा सरदार साहब, ये भी जानना चाहूँगा, बर्फ़बारी का सीज़न ऑब्वियसली हमने देखा लास्ट ईयर, कुछ हमारे गिलगित के बड़े प्यारे दोस्त हैं तो उन्होंने कहा कि बर्फ़बारी इस बार लेट हुई थी। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ, जनवरी का महीना गुजरने के बाद फिर कुछ बर्फ़बारी हुई थी। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बार? सर्दी ज़्यादा शिद्दत के साथ आएगी मुल्क के अंदर, बर्फ़बारी भी ज़्यादा होगी क्या? देखिए जो सर्दी तो ज़्यादा होगी, मतलब ये जो 2 महीने या 1.5 महीना अभी बाकी है समझ लें हो गया, तो जनवरी के एंड तक, और बल्कि शुमाली इलाके जो हमारे हैं वहाँ पर तो फरवरी के मिड तक सर्दी रहती है। वहाँ तो अच्छी खासी सर्दी इसी तरह से रहेगी, फरवरी के मिड तक रहेगी, लेकिन बारिशें इस दफ़ा की प्रेडिक्शन यही है कि मामूल से कम बारिशें हैं पूरे मुल्क में ही। दिसंबर से लेके फरवरी तक आपको पता है ये 3 महीने विंटर सीज़न के होते हैं। तो ज़ाहिर है जब बारिशें कम हैं तो इसका मतलब है कि बर्फबारी भी कम होगी, इम्कान यही, गालिब इम्कान यही है। पिछले साल भी आपने सही ज़िक्र किया कि जनवरी के बिल्कुल आखिर में 28-29 जनवरी को पहला बारिश का और बर्फबारी का अच्छा स्पेल आया था, लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च बड़े अच्छे महीने दोनों गुजरे थे। सरप्लस बारिशें हुई थी, बर्फबारी भी अच्छी हो गई थी, उसमें लेट विंटर सीज़न जो था उसमें। तो अब की दफ़ा भी मतलब लोअर देन एवरेज बारिशें, और ज़ाहिर है कि जब वेस्टर्ली वेव भी कम अप्रोच करेगी तो फिर बर्फबारी भी औसत से कम ही रहेगी। अच्छा, माशाल्लाह से हम आपके सोशल मीडिया पर भी देख रहे होते हैं, आप गर्मियों के अंदर जो बाहर का मौसम था उसमें भी आप अपने आबाई शहर और वहाँ का विज़िट करते हैं तो हमें बड़ा महसूस होता है। ये बताएं कि आपके इलाकों में और उस तरफ के इलाकों के अंदर सर्दी आ चुकी है? वहाँ की सर्दियाँ तो काफ़ी ज़्यादा यकबस्ता होती हैं, वो कहते हैं हड्डियों में घुसरी होती हैं, ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल। वो तो आपने शायद नोट किया हो, कल इस्लामाबाद का टेम्परेचर -1 गया था और आज भी 0 है। और ऊपर चले जाएँ आप तो मेरा शहर जो है एबटाबाद है, तो वहाँ भी माइनस में चल रहा होता है। यानी कल परसों मैं देख रहा था, आज तो मैं नहीं देख पाया अभी उसका उस प्रॉपर उस जगह का टेम्परेचर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 0 से नीचे ही होगा इन दिनों। तो ज़ाहिर है सर्दी की पूरा मुल्क ही सर्दी की ग्रिप में है। तो ज़ाहिर बात है कि केपी के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो बस शदीद सर्दी पड़ती है, और वो पूरा सीज़न ही एक तरह से सर्दी मौसम होता है। हाँ, दिन में जब धूप निकलती है तो वो भी मैक्सिमम टेम्परेचर आपने शायद नोट किया हो कि 16-18 इस रेंज में रहता है। और कुछ जगहों पर तो और नीचे चला जाता है, जब हवाएं चलती हैं दिन में ठंडी, तो फिर ज़ाहिर के 10-12 मैक्सिमम ये होता है। जैसे कोयटा में मैक्सिमम भी मेरा ख्याल में आजकल 12-14 ही रह रहा है। तो इस अच्छा, लिहाज से वो इलाके असल सर्दी का मजा तो आप ही लोगों ने लिया है। उस इलाके के अंदर सर्दी का पता चलता है, बॉन्ड फायर का जो असल मतलब है वो पता चलता है, हीटर और गैस के जो हीटर्स होते हैं उनका मजा पता चलता है। कराची के अंदर इस तरह का माहौल नहीं होता। कभी ऐसी प्रेडिक्शन है कि आने वाले सालों के अंदर कराची के अंदर भी इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ कभी सर्दी पड़े? देखिए असल में ना लंबी प्रिडिक्शन आप आजकल एक तरह से और मुश्किल हो गई है। क्लाइमेट चेंज जो सिनेरियो हो गया ना, इसकी वजह से तो कोई चीज़ वैसे भी मेट्रोलॉजी और इसके वेदर प्रिडिक्शन के बारे में कहा जाता है, अमूमन ये कहावत है कह लें कि, और वो सही है कि इसमें कोई चीज़ हतमी तौर पर आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हाँ कि जी यही होगा। तो जी हाँ, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है मुस्तकबिल में, यानी अगले साल हो सकता है, चंद साल बाद कोई ऐसी शदीद लहर आए कि यहाँ भी टेम्परेचर सिंगल डिजिट में जाते जाते बिल्कुल, यानी चंद साल पहले मुझे याद है कि 6 तक जनवरी में टेम्परेचर 6 डिग्री तक या 5 डिग्री तक भी गिरा था अभी 4-5 साल पहले। तो जनवरी में इस तरह के दिन आ सकते हैं कभी भी कराची में भी। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया सरदार साहब अपडेट करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है वो इस सर्दियों के अंदर विज़िट करें अपने जगह पर, फिर हमें बताएं कि कैसा जो है वो माहौल है। सर्दियों का जो असल मज़ा होता है हम देखते हैं कि केपीके की साइड हो या फिर वो जनूबी पंजाब की साइड हो या फिर सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पर हो, तो बड़ा एक फ़ील आता है, एक बड़ा मज़ा आता है। कराची के अंदर हम ये देखते हैं कि सर्दियाँ बहुत कम वक्फे के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। एक छोटा सा हम समझते हैं कि वक्फा होता है, गर्मी से गर्मी तक के दरमियान का एक वक्फा है, उसको हम सर्दी कहते हैं कराची के अंदर। लेकिन कराची की सर्दी भी अगर सर्दी आ जाती है कराची के अंदर, कराची वालों के लिए यही इनफ होती है और मोर देन इनफ होती है। आप देखेंगे कपड़े भी तब्दील हो चुके हैं इस सर्दी के अंदर, जबकि ये जो सर्दी है अगर बाहर से कोई आता है कराची से बाहर से तो उसके लिए सर्दी नहीं होती। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, जो यहाँ आपके दोस्त अहबाब होंगे, जो लोग होंगे, अरे ये सर्दी तो कुछ भी सर्दी नहीं है, तुम हमारे शहर आओ, तुम हमारे गांव आओ तो लग पता जाएगा। तो वो जो लग पता जाना होता है ना, वो सर्दी ऐसी सर्दी होती है, हमें तो एक सरसराहट सी होती है, और जिसे हम कहते हैं खुनकी है, या हवा का एक झक्कड़ आया या हवा का थपेड़ा आया और वो लग के गुजर गया, आपको ठंड लगने लगी।
वहाँ पे कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में ऐसी सर्दी, जैसे लाहौर की सर्दी कहते हैं, कि ऐसा है कि वो हड्डियों के अंदर रच बस जाती है और आपको फील होता है इनसाइड के देयर इज समथिंग डिफरेंट इन योर बॉडी। तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर सर्दी की जो है वो एक तब्दीली होती है। अब कराची के जो लोग हैं वो मुझे फीडबैक में बता सकते हैं कि वो कितनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं कराची के अंदर। अभी सरदार साहब ने बताया कि एक दफ़ा माहौल के अंदर, मौसम के अंदर 6 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया, एंड आई एज्यूम दैट वाज इनफ मिनिमम टेम्परेचर फॉर कराचीइट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि स्टील टाउन में हमारे एक रिश्तेदार रहते थे और गुलशन हदीद में, तो पता चला कि रात के औकात में हमें वीडियोस आ रही हैं कि यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, ज़्यादाबारी हो रही है। वो छोटे ओले थे, वो उन्होंने अपने तशले के अंदर जमा करके रखे थे कि हम वीडियोस बना के देंगे। ये भी अनएक्सपेक्टेड था और ये कराची वालों के लिए अनप्रेडिक्टेड चीज़ थी कि कभी भी कहीं भी जो है वो कुछ भी हो सकता है। कराची के मौसम ऐसा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, जब तक आप भी जो है वो कमर्शियल्स को देखें, कमर्शियल से वापस आएंगे तो मौसम के ऊपर ही बात करेंगे कि मौसम कितना तब्दील हो सकता है। ख़ास तौर पे हमने देखा कि गर्मियों का सीज़न बड़ा प्रोलॉन्ग हुआ ना, गर्मियाँ ख़त्म हो जाया करती थी सितंबर के अंदर या फिर मिड अक्टूबर के अंदर। इस बार हमने लेट जो है वो नवंबर के अंदर तक हमने देखा कि हीट वेव के खदशात तक थे। उसका रीज़न्स क्या है? मौसमी तब्दीली हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर आने वाले दौर के अंदर दुनिया गर्म तरीन होती चली जाएगी या ठंडी तरीन होती चली जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, उससे वापस आकर फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।